बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र सेठी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से ठीक हो गए। नाज़रीन, आज 6 जुलाई 2024 का दिन है और दोपहर के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। तो नाज़रीन, तमाम दरियाओं का डेटा और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप नाज़रीन को शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्त अहबाब, जितने भी वीडियो पर नए दोस्त अहबाब हैं, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 26 जून से पिछले महीने की जो 26 जून थी, 26 तारीख थी, उस तारीख से आज का दिन जो 6 जुलाई हो चुकी है, तो इस दरमियान काफ़ी अफवाहें फैली, काफ़ी लोगों ने जो है बातें की कि दरिया आ गया, दरिया में पानी आ चुका है, ये हो गया वो हो गया। तो नाज़रीन, फ़िलहाल तो ऐसी कोई स्टेशन नहीं थी और ना ही अभी तक है। तो मौजूदा जो सूरत हाल अब की चल रही है वो मैं नाज़रीन को शेयर कर देता हूँ, तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। जो दरिया सतलुज के ऊपर जहाँ से दरिया सतलुज में पानी आता है वो है भाखड़ा नंगा डैम, और दूसरा जो डैम है वो दरिया ब्यास के ऊपर बनाया गया है। तो दरिया ब्यास का भी पानी दरिया सतलुज में इंटर हो जाता है हिंदुस्तान के एरिए में। और दरियाए सतलुज के जो आसपास रहने वाले या सतलुज के जो बेल्ट में रहने वाले किसान हैं या जितने भी दोस्त अहबाब हैं, वो इस वीडियो को गौर से सुन लें, क्योंकि जो अब कट्टा खोला गया है, जो अब पंजाबी में कहते हैं ना का कट्टा खोल गया, जो इंडिया ने अब कट्टा खोला है वो मैं आप नाज़रीन को बताऊँगा एंड में। पहले आप दरियाओं का डेटा नाज़रीन को शेयर कर दूँ, मौसम की सूरत हाल बता दूँ, उसके बाद मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। जो मैंने आज तीसरा दिन हो चुका है, तीसरे दिन मुझे मुकम्मल तफसीलात हासिल हो चुकी हैं। जो NDMA ने अलर्ट किया था दरिया सतलुज के हवाले से, दरिया चिनाब के हवाले से, वो तफसीलात क्या थी, क्या ऐसी वजह थी कि NDMA ने जो हाई अलर्ट जारी किया था वो क्या था, वो किस वजह से किया गया था। भाखड़ा नंगा डैम तो पानी अभी तक वो तो भरा नहीं है, उसमें तकरीबन 90 से 100 फीट रहता है, और उधर जो पोंग डैम है उसमें भी अभी तक जो है ना 100 से 120 फुट का जो है भरना बाकी है। तो ये हाई अलर्ट कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों किया गया, कहाँ से पानी आना था, ये तमाम तफसीलात आप नाज़रीन को शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले मैं आप नाज़रीन को मौसम और जो दरियाओं की ताज़ा तरीन आज का बहाव है वो मैं नाज़रीन को शेयर कर दूं। तो नाज़रीन, मौसम के वाले से आपको अपडेट करता चलूँ कि जो महकमा मौसमियात वालों ने बताया था 2 जुलाई से बारिशें शुरू होंगी जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, अपर पंजाब में, तो वो उनका जो स्पेल होगा वो 7 जुलाई तक जाएगा। तो नाज़रीन, बारिशें हो रही हैं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम नज़र आ रही हैं, बारिशें हो रही हैं। और जो FFD रिपोर्ट कर रहा है दरियाओं के हवाले से, वो भी मैं आपको आज का ताज़ा तरीन डेटा शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर 4755 क्यूसक, सुलेमानकी पर 5134 क्यूसक, हेड इस्लाम पर 841 क्यूसक, और आगे पांजनम जो है वो सिफर यानी बंद है। और अगर दरिया रावी की बात की जाए तो दरिया रावी में जस्सर के मुकाम पर 2129 क्यूसक, शादरा पर 15353 क्यूसक, बल्लो की पर 8110 क्यूसक, और आगे जो सदनई है वो 2317 क्यूसक। तो चिनाब की तफसीलात हमें मसूल हुई हैं और आज का ताज़ा तरीन अखराज है वो भी मैं आप नाज़रीन को शेयर कर दूंगा। दरिया चिनाब में हेड मराला पर 59,699 क्यूसक, और आगे खानकी पर 57,283 क्यूसक, और आगे कादराबाद पर 56,019 क्यूसक, और त्रिमू बराज पर 18,322 क्यूसक। तो ये तो था नाज़रीन दरिया चिनाब का आज का ताज़ा तरीन अखराज है। और आगे मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो वहाँ पर 25,660 क्यूसक, डोमल पर 18,940 क्यूसक, 76 क्लास पर 51,550 क्यूसक, और आगे जो आज़ाद पत्तन है वो 53,600 क्यूसक। तो नाज़रीन, जो मंगला डैम का ताज़ा तरीन आज का अखराज है वो है 25,455 क्यूसक, और मंगला डैम के आगे जो रसूल है वो बंद है यानी सिफर है, वो नील है। और दरिया काबल की बात की जाए तो वहाँ पर जो है सगरदाऊ, उस पर जो है 1,66,200 क्यूसक, प्रीतम ब्रिज पर 2,41,300 क्यूसक, और आगे बिशाम पर 3,25,100 क्यूसक। और वहाँ पर जो तरबेला डैम का आज का अखराज है वो नाज़रीन को बता दूं कि तरबेला डैम का जो अखराज है वो 1,49,700 क्यूसक। और जो दरिया काबल से पानी आ रहा है यानी अफ़गानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान में इंटर होता है, और आगे जो दरिया काबल से पानी आ रहा है वो है
94,100 क्यूसक। और आगे कालाबाग जो है वो 2,17,446 क्यूसक। और आगे चश्मा पर 2,25,206 क्यूसक। और आगे जो तौसा है उस पर 1,68,147 क्यूसक। तो नाज़रीन ये सारे दरिया जो हैं ये वहाँ जाकर इकट्ठे होते हैं पांजनंद पर। तो आगे दरियाए सिंध शुरू हो जाता है, वो बहुत बड़ा दरिया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा दरिया है। और उस दरिया में कितना पानी बनता है ये आगे जाकर मुकम्मल जो है पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल जो डेटा आज का अखराज है वो नाज़रीन को बता देता हूँ। दरिया सिंध में आज का जो अखराज है वो नाज़रीन को शेयर कर देता हूँ। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर 1,11,654 क्यूसक। आगे जो सक्कर है उस पर 44,950 क्यूसक। और आगे जो कोटली है वो 1,485 क्यूसक। तो नाज़रीन ये तो था पाकिस्तान के तमाम दरियाओं का डेटा। अब नाज़रीन ये मेरे सामने आप देख रहे हैं ये दरिया सतलुज है और मैं बिल्कुल उसके ऊपर बैठा हूँ और मैं अपने पाँव जो है वो भी नीचे पानी में मैंने रखे हुए हैं। और तमाम तफसीलात जो मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं वो दिन रात काम करते हैं और हमें महफूज रखने के लिए वो ये हाई अलर्ट वगैरह जो भी उनका काम होता है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने हाई अलर्ट क्यों किया, किस वजह से किया? वैसे तो देखा जाए तो जो भाखड़ा नंगर डैम है उसमें अभी तक 90 से 100 फीट का पानी का भरना, यानी कि अभी तक उसमें जगह है। 100 से 90 से 100 फीट जो है उसमें अभी तक जो है खाली है, भरना बाकी है। और जो उधर दरिया ब्यास के ऊपर उन्होंने जो उनका पोंग डैम है इंडिया का, तो वो भी अभी तक जो है ना 100 से ज़्यादा तकरीबन 115-20 फुट जो है वो अभी रहता है, भरने में अभी बाकी है। तो नाजरीन ये सब नाजरीन देख रहे होंगे कि ये जो खबरें चल रही हैं, ये जो अफवाहें चल रही हैं, फ़िलहाल तो अभी तक इस वक्त अब जब कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले तक तो अभी तक इंडिया ने कोई ऐसा पानी नहीं छोड़ा। हाँ, जो थोड़ा सा पानी गंडा सिंह में 5,000 से जो 5,000 तक जो पहुंचा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो जो बारिशें होती हैं ना, बेल्ट दरिया के आसपास जो एरियाज़ होते हैं उनमें बारिशें होती हैं, उस बारिश की वजह से जो पानी नदी नालों में बड़े बड़े शहरों का निकासी पानी होता है या छोटे मोटे जो होते हैं पानी में जहाँ पानी जमा हो जाता है बारिश का, तो वो दरिया में दाखिल करते हैं। तो उस वजह से ये जो 5,000 या 4700 या 4800 पानी गंडा सिंह पर बनता है तो वो बारिशों का पानी है, क्योंकि बारिशें मुख्तलिफ एरियाज़ में हो रही हैं। तो ये तो पानी वो था। तो सब नाज़रीन ये कर रहे हैं कि जब पानी सतलुज में नहीं है तो सतलुज के बारे में हाई अलर्ट NDMA ने क्यों किया? ये सवाल है जो बार बार हमें भी परेशान कर रहा था। काफ़ी दिनों से, तकरीबन 4-5 दिनों से मैं इस सर्च में लगा हुआ था कि या जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो हाई अलर्ट जो मीटिंग बुला के हाई अलर्ट किया है, NDM को कहा गया है, FFD को कहा गया है, मेट्रोलॉजिकल, ये जितने भी PDM जो भी इदारे काम कर रहे हैं उन्होंने हाई अलर्ट किया है। तो क्यों किया है, कहाँ से ये पानी आ रहा है? क्योंकि अभी तक तो भाखड़ा नंगर डैम भी खाली है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो उनका जो है ना नथपा डैम, वो उनका एक दरिया है, छोटा रकबे के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो दरिया बहुत छोटा है। और जो उनका छोटे छोटे डैम उन्होंने काफ़ी अपने मुल्क में बनाए हुए हैं। तो वो जो नथपा डैम है उसकी जो स्टेशन है वो ख़तरे पर पहुंच चुकी है। नथपा डैम आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो नथपा डैम से जो है ना पानी वो अपने दरिया, जो उनका नथपा डैम के आगे जो दरिया है जहाँ उनके गेट खोलेंगे या स्टील व्हील खोले जाएंगे, तो वो जो दरिया है उसका रकबा बहुत कम है, यानी छोटा है, उसका बेट जो है वो बहुत छोटा है। तो इस वजह से उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने एक बार फिर जो है पाकिस्तान को आबी जारियत का निशाना बनाया और अपने पंजाब, चढ़दे पंजाब, जो हमारा चढ़दे पंजाब, हमारे पंजाब के ऊपर चढ़दा पंजाब उनका आता है, तो उनको निशाना बनाया। और उन्होंने एक पूरी स्टोरी बना के, एक पूरी जो है प्लान बना के उस नथपा डैम से पानी जो अखराज होगा, जो वो छोड़ेंगे पानी, अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन जो पानी वो छोड़ेंगे उसको एक, जैसा कि सुलेमान की हमारी जो है उस पर जो यानी कि आउटफॉल से पानी दरिया में या हेड्स में डाला जाता है, उस तरीके से वो पानी दरिया सतलुज में इंटर करने वाले हैं।
ये बहुत बड़ी खबर है कि ये जो नतपा डैम है उससे पानी का अखराज करके ये दरिया सतलुज में डालेंगे। आगे फिर दरिया सतलुज पंजाब से होता हुआ हमारी तरफ जो है हमारी हदूद में दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कुछ प्लान बनाया है और यही वजह थी कि हमारे जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक हाई अलर्ट जारी कर दिया। यही वजह थी, उनको एक खबर मासूल हुई, जब उन्हें पता चला तो वो उन्होंने NDMA ने शायद इसी वजह से जो है ना दरिया सतलुज का हाई अलर्ट जारी कर दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 50,000 से लेकर 1,20,000 तक पानी छोड़ा जा सकता है, ये NDMA रिपोर्ट कर रहा था। तो मैंने उसी तरीके से आप नाज़रीन को बताया कि 50,000 से लेकर 1,20,000 तक जो है इंडिया पानी छोड़ सकता है। वो कहाँ से छोड़ेगा ये तो मालूम फ़िलहाल उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन जब हमने सर्च किया, सर्च कैसे किया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप अगर गूगल पर जाएं ना, गूगल खोल लें, गूगल पर जाएं तो वहाँ पर जाकर आप लिखेंगे हिंदुस्तान टाइमलाइन स्टोरी। गूगल पर जाकर आप लिखेंगे हिंदुस्तान टाइमलाइन स्टोरी, तो वहाँ पर आपको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी इस नतपा डैम की, जहाँ से वो पानी छोड़ने वाले हैं। अभी तक जो हमारे दरियाए सतलुज के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम जो बना हुआ है उसमें अभी तक काफ़ी जगह रहती है पानी भरने की, और जो पोंग डैम है वो भी अभी तक जो है मुनासिब उस स्टेशन पर नहीं आया कि पानी छोड़ दिया जाए। तो ये नतपा डैम से नाजरीन एक बार फिर प्रोग्राम हमारा वाड़ने वाले हैं। ये इंडिया वाले जो हैं, इंडिया के हुकाम और इंडिया के इदारे और इंडिया की हुकूमत एक बार फिर जो है पाकिस्तान और अपने पंजाब को आबी जारियत जो है उनके साथ कर रहे हैं। ये नतपा डैम से पानी छोड़ेंगे, फिर उसका जो उसके आगे जो दरिया है वो बहुत छोटा है, तो उसका पानी यहाँ से फेंकेंगे, और जो आउट लिंक जो बनी होती है ना, जैसे कि हमारी जो लिंक कनाल है वो बल्लो की से पानी लेकर सुलेमान की यानी कि दरिया रावी से पानी लेकर दरिया सतलुज में सुलेमान की पर पहुँचाया जाता है, या हर हेड्स के ऊपर जो है ना ऐसा स्टेशन बनाई जाती है। तो इसी तरह से वो करने वाले हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वो वाड़ने वाले हैं इसी तरीके से। और हर बार इंडिया ऐसा करता है कि पाकिस्तान को आबी जारियत का निशाना बनाता है। जो उन्होंने डेडलाइन दी थी, जो तारीख़ दी थी, वो कल से शुरू हो चुकी है। 5 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान उन्होंने कहा था कि हम पानी छोड़ेंगे। तो अभी तक आज 6 जुलाई है, अभी तक तो पानी की कोई ऐसी छोड़ने की खबर नहीं मसूल हुई। जैसे ही पानी वो छोड़ेंगे इंशाल्लाह हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर बताएंगे और मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि कितना उन्होंने पानी छोड़ा है। डेडलाइन उनकी चल रही है, किसी भी वक्त छोड़ा जा सकता है पानी। तो ये नाजरीन मुकम्मल तफसील थी जो मैंने आप नाजरीन को पहुंचानी थी, क्योंकि काफ़ी दोस्त हजरात ऐसे हैं जो दरिया सतलुज के आसपास रहते हैं। जैसा कि हमारा भी कुछ जो है ना रकबा वगैरह वो दरिया सतलुज की आड़ में आता है, बेल्ट में हम बैठे हैं, तो हमें भी इस चीज़ से बहुत काफ़ी शदीद नुकसान होता है और काफ़ी परेशानी होती है। जब हम यहाँ से इनखला लोग करते हैं तो हम भी उनके साथ ही होते हैं। तो दरिया सतलुज के हवाले से तो हम इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए कि वो पानी छोड़े, तो इंशाल्लाह आपको हमारे ही चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगा। आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह दरिया सतलुज के हवाले से बल्कि पूरे पाकिस्तान के दरियाओं का डेटा मिलता रहेगा। लेकिन जो सतलुज है वो सतलुज के हवाले से तो हम काफ़ी जो है आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि दरिया सतलुज के बेल्ट में ही हम रहते हैं। तो हमारा भी जो है ना दरिया सतलुज में काफ़ी नुकसानात होते हैं जब सैलाब आता है। तो नाजरीन इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।